वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल हनीनिल मकीनिर रऊफुर रहीम। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम व मुकर्रम व मुहतशम हाज़रीन व सामीन, तहरीक मिनहाजुल कुरान के जुमला ओहदेदारान, कारकुनान और अहले महल्ला, अहले इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन, मेरे भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुना है कि फजर के बाद नींद बहुत आती है, ऐसे ही है, और ख़ास तौर पर सहरी खाने के बाद। कसूर में भी ऐसे ही है, बताएं? लाहौर में तो ऐसे ही है। मेरी गुजारिश है कि इतनी देर का प्रोग्राम है, 1 घंटे का गालिबन। अब आप में से कोई शख्स भी उठेगा नहीं, वादा करें मेरे साथ। चंद ज़रूरी बातें आपके गोश गुजार करनी हैं। अल्लाह की तौफीक से और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन पाक के तसद्दुक से तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेरे एहतिमाम पूरे पाकिस्तान में इस वक्त दुरूसे कुरान का सिलसिला जारी है। उम्मत का वो ताल्लुक जो टूट चुका है कुरान के साथ, ये गया गुजरा ज़माना है और दौरे फितन है। क्या है बोलिए? मेरे साथ गुफ्तगू में शरीक हो जाएं। ये कौन सा दौर है? दौरे, सबकी आवाज नहीं आई। कौन सा दौर है? दौरे फितन है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये ऐसा ज़माना है कि सुबह के वक्त बंदा मोमिन होगा, जब शाम होगी तो ईमान उसके दिल से ख़त्म हो चुका होगा। शाम को जब सोएगा तो ईमान के साथ सोएगा, और सुबह ईमान का दिल से खात्मा हो चुका होगा। तो आज के दौर में कुरान मजीद के साथ लोगों का टूटा हुआ ताल्लुक बहाल करना, यह तहरीक मिनहाजुल कुरान का मतमाए नज़र है। हमारा आज का मौजू है कुरान और आज का नौजवान। क्या मौजू है बोलिए? कितने अहबाब ऐसे हैं जो नौजवान हैं? हाथ खड़ा करें जरा। जी, मुबारक हो आपको। कई बुजुर्गों ने भी हाथ खड़ा कर लिया है, वो भी आपके ग्रुप में शामिल हैं। भाई, आप जवानी देख रहे हैं, वो जवानी देख चुके हैं। और एक बात और अर्ज कर दूं, आप जिंदगी में उम्र की जवानी पर हैं और बुजुर्ग इस वक्त अपने ईमान की जवानी पर हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स इस्लाम में बूढ़ा हुआ, किसमें बोलिए? बूढ़ा हो गया और उसके दाढ़ी के सर के बाल सफेद हो गए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसे जन्नत की बशारत है। फरमाया बूढ़ा हो गया, बस बाल सफेद हो गए, कलेमा तैयबा पढ़ते पढ़ते, नमाजें पढ़ते पढ़ते बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसे जन्नत की बशारत है।
आज का जो हमारा मौजू है वो बड़ा अहम है। चंद ज़रूरी बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब हम यहां से उठें तो कुछ ना कुछ लेकर जाएं। जब मैं यहां से उठूं तो कुछ ना कुछ आप लेकर जाएं। मैंने जो सूरह वल असर की तिलावत की है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वल असर, कसम है असर की। कसम है, बोलिए, असर की। असर का क्या माना है? हुजूर शेखुल इस्लाम ने, डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने अपने तर्जुमा इरफानुल कुरान में इसके 5 मानी बयान किए। कितने मानी बोलिए? 5। मैं आज की गुफ्तगू में 3 मानी बयान करना चाहता हूं। सबसे पहला माना वल असर, कसम है मुझे ज़माना-ए मुस्तफ़ा की, कसम है मुझे उस जमाने की, वल असर, जिस जमाने में बेसते मुस्तफ़ा हुई। कसम है मुझे बेसते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो जमाना कि जिसमें मेरा महबूब तशरीफ लाया, जिसमें मेरा महबूब तशरीफ लाया। पहले भी अंबिया आते रहे, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया आए, वह रसूल आए, आते रहे अपनी अपनी शान के साथ, अपने अपने मकाम के साथ, अपने अपने मर्तबे के साथ, अपने अपनी शरीयत के साथ। वो आते रहे, पैगाम लेकर आते रहे, अल्लाह की तौहीद का पैगाम लेकर आते रहे। फरमाया महबूब, उनकी शरीयतें भी बुलंद थीं, उनका मकाम भी बुलंद था, उनकी शानें भी बुलंद थीं, लेकिन महबूब जब तू तशरीफ लाया तो तेरा तशरीफ लाना उन सब से जुदा था, और जुदा ऐसा था कि हमें तेरे जमाने की कसम खाने को दिल करता है। ऐ महबूब, तेरे जमाने की कसम खाने को दिल करता है कि जब तू आया बाकी सबके, जब तेरी शरीयत का सूरज चमका, बाकी सबके सितारे मांद पड़ गए, सबकी रोशनी मांद पड़ गई। फरमाया महबूब, तेरे जमाना ए बेसत की कसम, तेरे जमाना ए बेसत की कसम। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनिए, फरमाया खैरुल कुरून करनी, लोगों सबसे अच्छा जमाना मेरा जमाना है। हाय हाय, फरमाया सबसे अच्छा जमाना मेरा जमाना है। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, 3 बार फरमाया लोगों सबसे अच्छा जमाना मेरा जमाना है, फिर उनका जमाना कि जिनका जमाना मेरे जमाने से जुड़ा हुआ। हाय हाय हाय, जिनका जमाना मेरे जमाने से जुड़ा हुआ है। फिर किनका जमाना? जिनका जमाना उनके जमाने से जुड़ा है कि जिनका जमाना मेरे जमाने से जुड़ा है। फिर किनका? फरमाया जिनका उनके साथ जुड़ा है। 3 बार फरमाया, यानी मेरे आका ने कुछ यूं फरमाया, लोगों जितना जमाना मेरे करीब होगा उतना जमाना अच्छा होगा, जितना जमाना मेरे जमाने के करीब होगा उतना ही वो जमाना क्या होगा? अच्छा होगा। यूं तो सारे जमाने ही मुस्तफा के हैं। मेरे मुस्तफा की आमद से पहले का जमाना भी किसका है? भाई बोलिए, किसका है? कोई जुबान खामोश ना रहे। किसका है? मेरी आदत नहीं है और हमारी आदत नहीं है बुलवाना, हम बुलवाते नहीं है, नारे नहीं लगवाते,
सुभान अल्लाह नहीं कहलवाते। ऐसा है कि नहीं? नहीं कहलवाते। लेकिन चूंकि मजबूरी है, नींद का आलम है, मैं चाहता हूं आप लोग शामिल हो जाए। नींद टूटे और कुफ्र भागे, नींद टूटे और कुफ्र। महबूब सारे जमाने तेरे जमाने हैं, तुझसे पहले जितने नबी आए उनकी जिम्मेदारी में दो काम थे। कितने काम बोलिए? दो काम। पहला काम अल्लाह की तौहीद का ऐलान करना, दूसरा काम मुस्तफा की आमद का ऐलान करना। ये जो मैं और आप नारा लगाते हैं ना, आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, ये हर नबी का नारा था। खुदा की इज्जत की कसम उठा के बता रहा हूं, हर नबी का नारा था, लोगों मैं आ गया हूं अल्लाह का पैगाम लेकर, एक काली कमली वाला आने वाला है, अगर मेरे होते हुए वो आ जाए, मेरी शरीयत को छोड़ देना, मुस्तफा पर ईमान ले आना। मेरी शरीयत को छोड़ देना, मनसूख हो जाएगी, मुस्तफा पर ईमान ले आना। तो पहला अल्लाह पाक ने जो कसम उठाई, फरमाया वल असर, कसम है जमाना महबूब की। दूसरी कसम फरमाया वल असर, कसम है नमाज असर की। किसकी बोलिए? कसम है नमाज असर की, इसलिए कि वो नमाज वुस्ता है, सलातुल वुस्ता। वो कौन सी नमाज है बोलिए? मोहतरम कारी नेमत अली साहब तशरीफ लाए हैं, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। बड़े मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले। फरमाया मुझे नमाज वुस्ता की कसम, दरमियानी नमाज की कसम। किसकी बोलिए? दरमियानी नमाज की कसम। दरमियानी नमाज कैसे? कि नमाज असर वो नमाज है जिससे पहले भी दो नमाजें हैं, जिसके बाद भी दो नमाजें। भाई पहले वाली कौन सी दो नमाजें? फजर और, फिर बोलिए कौन कौन सी? फजर और बाद वाली कौन सी दो नमाजें? मगरिब और ईशा। और ये वो नमाज है हदीस मुबारका के मुताबिक, सुनिए, इंसान की मौत जब कभी हो और उसको दफन जब कभी किया जाए, आप फजर के वक्त कर लें, जोहर के वक्त कर लें, इशा के वक्त कर लें, मगरिब के वक्त कर लें, जब भी आप दफन करेंगे, जब बंदा कब्र में जाएगा और मुनकर नकीरैन सवाल करने आएंगे तो नमाज असर का वक्त होगा। हाय हाय हाय, कौन सा वक्त होगा बोलिए? फिर बोलिए कौन सा वक्त होगा? नमाज असर का वक्त होगा। और हदीस पाक बयान करने जा रहा हूं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब नमाज असर का वक्त होगा, उधर से मुनकर नकीरैन आएंगे सवाल करने के लिए। कितने सवाल होंगे? 3। मर रब्बो का, मा दीनो का, मा कुंता तकूल फी हक के हाजर रजुल। 3 सवाल होंगे। जिस शख्स को नमाज असर की आदत होगी, जो नमाज असर पढ़ता होगा, जब फरिश्ते सवाल करेंगे ना कि बताओ तुम्हारा रब कौन है, बताओ तुम्हारा रसूल कौन है, बताओ तुम्हारा दीन क्या है, जब फरिश्ते सवाल करेंगे, वो बंदा मोमिन, वो नमाजी कहेगा फरिश्तों रुक जाओ, असर की नमाज का वक्त है, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। नमाज का वक्त है, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। हदीस मुबारका में आता है फल याखुज साहिबहु बेयदिही, एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते के हाथ को पकड़ेगा, यूं। एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते के क्या करेगा? हदीस पाक के अल्फाज, फल याखुज साहिबहु बेयदिही, एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते के हाथ को पकड़ेगा और पकड़कर कहेगा अरे इससे क्या सवाल करना, इसका राब्ता तो बराह रास्त हो चुका है।
इसकी तो बराह रास्त लौ लगी है अल्लाह से। क्या पूछना इससे, ये हिसाब लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला है। देने वाला नहीं बल्कि हिसाब लेने वाला। यहां पर जिमनन एक बात ज़हन में आ गई, जिमनन ज़हन में आ गई। इमाम सुयूती अलैहि रहमा ने अपनी किताब अल बुदूर साफिरा फी उमूरिल आखिरा में एक बड़ा अजीब वाक़या लिखा है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, किसका बोलिए, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका वाक़या लिखा है कि आपने एक दिन आका अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कब्र में अल्लाह पाक अक्ल देगा? क्या कब्र में अल्लाह पाक अक्ल देगा? आका ने फरमाया, हां भाई उमर, अल्लाह पाक अक्ल अता फरमाएगा। भाई उस अक्ल के नतीजे में ही तो इंसान सवालों के जवाब देगा। उसको जिस्म भी अता फरमाएगा, रूह भी अता फरमाएगा, जिंदा करेगा, कब्र की जिंदगी अता फरमाएगा। इसीलिए तो सवाल और जवाब होंगे। सैयदना उमर फारूक ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह पाक ने अक्ल दी तो जब फरिश्ते मुझसे पूछेंगे ना, बताओ तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, इस हस्ती के बारे में क्या कहते थे, तो या रसूल अल्लाह मैं फरिश्तों से पूछूंगा, फरिश्तों तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम इस हस्ती के बारे में क्या कहते थे। फरिश्ते जब जवाब देंगे ना, या रसूल अल्लाह, मैं कहूंगा फरिश्तों जो तुम्हारा जवाब वही मेरा जवाब, जो तुम्हारा जवाब वही मेरा जवाब। एक हदीस पाक और अर्ज कर दूं, फिर मौजू की तरफ चलता हूं। हुजूर ने फरमाया इसी किताब के अंदर, एक आलमे दीन कब्र में जाएगा। कौन बोलिए? लोगों, आलमे दीन की कदर किया करो, उलमा की कदर किया करो, इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कौम उलमा की कदर नहीं करती उस कौम पर कहत का नुज़ूल होता है। भाई हम पर कहत है कि नहीं है? बारिशों की कमी हमारे पास, अनाज की कमी हमारे पास, नेमतों की कमी हमारे पास। जो कौम उलमा की कदर नहीं करती उस पर कहत का नुज़ूल होता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब वो आलिम दीन जिसकी उम्र 70 साल होगी, कितनी बोलिए? 70 साल, वो कब्र में जाएगा, फरिश्ते उससे सवाल करने आएंगे, बताओ तुम्हारा रब कौन है, बताओ तुम्हारा दीन क्या है, बताओ इस हस्ती के बारे में क्या कहता था। वो आलिम दीन कहेगा, फरिश्तों ये हदीस मैंने 40 साल अपने तोलबा को पढ़ाई है। 40 साल ये हदीस मैंने अपने तोलबा को पढ़ाई है, लोगों को बताई है। मस्जिद में आते थे, मैं दरसे कुरान दिया करता था, वो सुनते थे। सुनो, अगले 100 साल तक मेरे इलाके से जो भी कब्र में आएगा, अगर उसको सवालों का जवाब आता हुआ, वो मेरे सदके से आता होगा, मेरे सदके। एक आलमे दीन का ये हाल है, शेखुल इस्लाम का क्या हाल होगा? एक आलमे दीन की, आम मदरसे में पढ़ाने वाले आलमे दीन की ये शान है, उस शेखुल इस्लाम की क्या शान होगी जिसने 1000 किताबें लिख दी, जिसने 10,000 खिताब कर दिए, कोई मौजू छोड़ा नहीं। गुफ्तगू जहां से भी हो, जैसी भी हो, मौजू कोई भी हो, शुरू भी मोहब्बत मुस्तफा से होता है और खत्म भी मोहब्बत मुस्तफा पे। मैं बताना चाहता हूं, फरमाया मुझे नमाजे असर की कसम। किसकी कसम बोलिए? तीसरा माना सुनिए, फरमाया वल असर, कसम है मुझे जवानी की, जो हमारा आज का मौजू है। कसम है मुझे, बोलिए, फिर बोलिए, कसम है मुझे
मैं भी जवान हूं, आप लोग भी जवान हैं। कई ऐसे जवान हैं कि जिनके ईमान जवान है। मेरी बात को इंतहाई तवज्जो के साथ सुनना है। फरमाया कसम है मुझे जवानी की। लोगों, जिस तरह नमाज असर, उससे पहले भी 2 नमाजें थीं, नमाज असर के बाद भी 2 नमाजें, इसी तरह जवानी ऐसी उम्र है जिससे पहले भी 2 उम्रें, 2 जमाने, और जिसके बाद भी दो जमाने। जवानी से पहले बचपन और लड़कपन, कितने जमाने बोलिए? कौन कौन से? फिर बोलिए, कौन कौन से? बचपन और लड़कपन। ये बैठा है, ये बच्चा है। खड़े हो बेटा, ये बच्चा है, बैठ जाएं। आप खड़े हो, जो पिलर के साथ बैठे, ये लड़का है। 2 जमाने, एक बचपन और एक लड़कपन। जवानी के बाद भी 2 जमाने, एक उधेड़ उम्र और एक बुढ़ापा, बूढ़ा हो जाना। इसके बाद इंसान मौत की तरफ। लेकिन बड़ी अजीब बात है, हम समझते हैं और हमारे ज़हन में यह है कि अभी मैं बच्चा हूं, अभी मैंने लड़का होना है, फिर मैंने जवान होना है, फिर उधेड़ उम्र आएगी, फिर बूढ़ा होऊंगा। अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी मैं तालीम हासिल कर रहा हूं, अभी मैंने मैट्रिक करनी है, FA करना है, BA करना है, मास्टर्स करना है, मेरी शादी होनी है, मेरे बच्चे होंगे, मैंने बूढ़ा होना है, मेरे सफेद बाल आने हैं। ये सोचते हैं ना लोगों? ऐसा नहीं है। कोई शख्स सर्टिफिकेट लेकर नहीं आया कि मैं जवान होऊंगा, कोई सर्टिफिकेट लेकर नहीं आया कि मैं बूढ़ा होऊंगा, कोई सर्टिफिकेट लेकर नहीं आया कि मेरी उम्र के इतने साल गुजरेंगे। आपने कई बच्चों के जनाजे उठते देखे? कई जवानों के जनाजे उठते देखे? कई पैदा होते ही बच्चों के जनाजे उठते देखे? कई बूढ़े मां बाप, बाल सफेद और कंधे पर जवान बेटे का जनाजा उठाया नहीं देखा? हो सकता है हम यहां से निकलें, हमारी मौत का वक्त करीब आ जाए। हो सकता है हमारे नाम का कफन बाजार में आ चुका हो। फिर नाज किस बात का? अल्लाह पाक ने फरमाया वल असर, मुझे कसम है जवानी की, इसलिए कि जवानी वो वक्त है कि इंसान के अंदर ताकत होती है, इंसान के अंदर हिम्मत होती है, इंसान के अंदर शिद्दत होती है। जो काम कोई नहीं कर सकता, जवान कहता है मैं कर लूंगा। जो कोई नहीं कर सकता, जो वजन कोई नहीं उठा सकता, नौजवान कहता है मैं उठा लूंगा। जिस दीवार पर कोई नहीं चढ़ सकता, नौजवान कहता है मैं चढ़ जाऊंगा। जिस दरख्त पर कोई नहीं चढ़ सकता, नौजवान कहता है मैं चढ़ जाऊंगा। जो मुहिम बहुत मुश्किल हो, नौजवान कहता है मैं सर कर लूंगा। मकानों की छतों पर चढ़ जाना, दीवारों पर चढ़ जाना, मुश्किल से मुश्किल काम कर लेना, बाहिम्मत तरीके से हर काम को पाया तकमील तक पहुंचा देना, यह किसकी शान है? नौजवान की शान है। जवानी की कसम उठाई, उठाकर फरमाया वल असर, कसम है मुझे जवानी की, कसम है मुझे नमाज असर की, कसम है मुझे जमाना मुस्तफा की। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है। बेशक इंसान, 3 कस्में उठाकर, 3 कस्में उठाकर फरमाया इंसान किस में है? बोलिए, घाटे में। इंसान खसारे में है, इंसान माइनस में है। वो लोग जो ये समझते हैं कि हम प्लस में हैं, मुनाफे में हैं, हम यही समझते हैं ना भाई। हमारी अगर उम्र बढ़ रही हो, 20 से 21 साल हो जाए, हम खुश होते हैं कि परेशान होते हैं? बच्चे की उम्र बढ़े, हम खुश होते हैं कि परेशान होते हैं?
अच्छी नौकरी मिल जाए, खुश होते हैं कि परेशान होते हैं? परेशान नहीं होते, खुश होते हैं। अगर अच्छा कारोबार बन जाए, हम खुश होते हैं कि परेशान होते हैं? भाई जिसके पास एक कारोबार, वो सोचता है दूसरा भी हो जाए। जिसके पास एक गाड़ी, सोचता है एक और हो जाए। हर कोई प्लस में सोचता है, प्लस में, मुनाफे के बारे में सोचता है। जिसके पास एक घर, सोचता है एक और हो जाए। जिसके पास एक नौकरी, सोचता है एक और पार्ट टाइम हो जाए। जिसके पास एक बिजनेस अकाउंट, सोचता है दूसरा बिजनेस अकाउंट हो जाए। हर कोई सोचता है प्लस में चला जाए, मुनाफे में चला जाए, जमा में चला जाए। अल्लाह पाक फरमाता है, बंदे इन्नल इंसान लफी खुस्र। तू सोचता है कि मैं मुनाफे में हूं, मैं जमा में हूं, मैं फायदे में हूं। कसम उठाकर बता रहा हूं कि तुम खसारे में हो, तुम घाटे में हो, तुम नुकसान में हो। मौला, क्या सारे लोग खसारे में हैं? सारे लोग घाटे में हैं? फरमाया नहीं, इल्लल्लज़ीना आमनू। खबरदार, सारे लोग घाटे में हैं, सारे लोग नुकसान में हैं, खसारे में हैं। हां, वो लोग कि जिनके दिल में ईमान का चिराग जल उठा, वो फायदे में है। जिनके दिल में ईमान का नूर चमक उठा, जिनके दिल में ईमान की रमक जाग उठी, जिन्होंने कलेमा तैयबा पढ़ लिया, जो अल्लाह के साथ मोहब्बत करने वाले हो गए, जो रसूल पाक के साथ मोहब्बत करने वाले हो गए, जिनका दिल अल्लाह के साथ जुड़ गया, जिनका कल्ब रसूल के साथ जुड़ गया, जिनका ताल्लुक मस्जिद के साथ बन गया, जिनके दिल में ईमान का चिराग जल उठा, वो लोग ईमान वाले हो गए। और जो ईमान वाले होते हैं वो नुकसान में नहीं होते, वो फायदे में होते हैं। जिनके दिल में ईमान होता है वो खसारे वाले। भाई ये जुमला सब मिलकर मेरे साथ बोल दें कि जिनके दिल में ईमान होता है वो खसारे वाले, और जिनके दिल में कुफर होता है वो खसारे वाले ही होते हैं, वो घाटे वाले ही होते हैं। साहिब ईमान कभी घाटे का सौदा, फिर बोलिए, साहिब ईमान कभी घाटे का सौदा। भाई वो सोता है तब भी फायदा, वो जागता है तब भी फायदा, वो सांस लेता है तब भी फायदा जी, वो किसी को रास्ता दिखा देता है तब भी फायदा। कोई काफिर हो, वो जितनी मर्जी खैरात करता रहे, जितने मर्जी हॉस्पिटल्स खोलता रहे, खैरात करता रहे, सदका करता रहे, पैसे लगाता रहे, गरीबों को देता रहे, उसको उसका कोई फायदा सिर्फ दुनिया में मिल जाएगा, नाम हो जाएगी, हो जाएगा, शोहरत हो जाएगी, आखिरत में उसके लिए कुछ भी नहीं। साहिब ईमान आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनिए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल विसादतु जन्नतुन। मैं बड़ी अजीब बात बताने लगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल विसादतु जन्नतुन। लोगों, तकिया भी जन्नत है। तकिया भी क्या है बोलिए? जन्नत है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, तकिया जन्नत कैसे हो गया? मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारे पास तुम्हारा कोई मेहमान आए, तुम उसको बिठा दो, बिठाने के बाद लाकर तकिया दो कि इसको सर के नीचे रख लो। खुदा की इज्जत की कसम, तुम्हारा वो तकिया देना भी तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का बायस होगा।
बाकी सारे काम इसके बाद हैं। आपने उसको पानी पिलाया, आपने उसको खाना खिलाया, आपने उसको बिस्तर दिया, आपने उसकी तकरीम की, आप उसके पास बैठे, वक्त गुजारते रहे। कहीं मेरा मेहमान बोर ना हो जाए, कहीं मेरा मेहमान जी आपको किसी और चीज की जरूरत हो, बार बार आकर पूछते रहे। मोहम्मद हुसैन साहब बार बार पूछते रहे, किसी और चीज की हाजत हो, जरूरत हो, मैं हाजिर हूं, परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारे साथ हूं। लोगों, बताने का मकसद यह है कि ये वो अमल है और ये वो सारे अमाल हैं जो जन्नत से बढ़कर क्या पता नहीं क्या क्या इनामात के बायस होते हैं। वो जो पहला काम आपने किया कि उसको लाकर तकिया दिया, जन्नत तो आपको उसके जरिए ही मिल गई। जन्नत के हकदार तो आप उसके जरिए हो गए। हदीस पाक में आता है, इमाम इब्ने असाकिर ने बयान फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम का एक मेहमान आ गया था। वो काफिर था, वो बोलिए सारा दिन अपना काम करता रहा, सारा दिन मदीना पाक में था, आया था मक्का से, सारा दिन अपना काम करता रहा। जब शाम का वक्त हुआ उसने सोचा मैं कहां जाऊं, यहां पर तो रहने के लिए कोई जगह भी नहीं। मस्जिद नबवी में आ गया और मस्जिद नबवी के बाद का शाना मुस्तफ़ा पर आ गया। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मक्का से आया हूं। हुजूर ने फरमाया तुम मेरे मेहमान हो, मेरे घर में ठहरोगे। हदीस पाक में आता है आका अलैहिस्सलाम ने उसे अपना बिस्तर दिया। कौन सा बिस्तर बोलिए? अपना बिस्तर अता फरमाया। जब उसको बिस्तर अता फरमाया ना, उसने कहा या रसूलल्लाह मुझे भूख लगी है। आका अलैहिस्सलाम, हदीस पाक में आता है, बकरी का दूध अपने हाथों से दो दो कर उसको पिलाते रहे, अपने हाथ मुबारक से। फरमाया तू मेरा मेहमान है, मैं तेरी सारी रात खिदमत करूंगा। दूध पिलाते रहे, वो पीता रहा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन एक आंख से खाता है और काफिर दो आंखों से। वो खाता रहा, पीता रहा, यहां तक कि आका अलैहिस्सलाम जब तशरीफ ले गए, उसको तकलीफ हुई, उसने आका अलैहिस्सलाम के बिस्तर मुबारक पर गलाजत कर दी। गलाजत कर, वो बिस्तर मुबारक के जिस पर वही उतरती थी, गलाजत कर। और सुबह जब फजर का वक्त हुआ, वो वहां से भाग निकला, दौड़ गया कि कहीं कोई मुझे परेशान ना करे, तकलीफ ना दे। डरता भी था, भाग गया। आका अलैहिस्सलाम को खबर हुई, हदीस पाक में आता है वो अपनी तलवार वहीं छोड़ गया, तलवार वहीं छोड़ गया। जब वो अपनी दूर जाकर, और जो अरब लोग थे उनको तलवार से बड़ा प्यार था, तलवार के बगैर वो सफर नहीं करते थे। तलवार लेने के लिए वापस आया, उसने अजीब मंजर देखा। मस्जिद नबवी का जब मोड़ मुड़ा ना, मोड़ सामने दरवाजा था, उसने अजीब मंजर देखा। मंजर यह देखा कि एक सहाबी ने बिस्तर थाम रखा है, सैयदना उमर फारूक पानी डाल रहे हैं और मेरे आका अपने दस्ते मुबारक से उसकी गलाजत को साफ कर रहे हैं। जब वो मुड़ा उसने अजीब मंजर देखा। जब उसने ये मंजर देखा ना, और आका अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने उसका चेहरा आया, उसने हुजूर को देखा, हुजूर ने उसको देखा। जब आंखें चार हुई, डर रहा था कि कहीं कोई देख ना ले। हुजूर ने देखा, फरमाया भाई अल्लाह के बंदे, तू रात को आया था, मेरा मेहमान था, तुझे अगर तकलीफ थी तो मुझे बताया होता, सारी रात खड़े होकर तेरी खिदमत करता, मैं जागता रहता, तेरी खिदमत करता। तुझे कोई परेशानी थी, तुझे कोई तकलीफ थी तो मुझे बताता। हदीस पाक में आता है, वो अर्ज करता है यूं हाथ डर के आ रहा था, यूं उसने हाथ बांध दिए। उसने कहा या रसूल अल्लाह, जिस तरह आपने मेरी जाहिरी गलाजत को साफ किया है, मेरे मुस्तफा
इसी तरह कलमा पढ़ाकर मेरी बातनी गिलाजत को भी साफ फरमा दें। वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। लोगों, बताने का मकसद ये है, समझाने का मकसद ये है, अर्ज करने का मकसद ये है कि सारे लोग खसारे में हैं, मगर सिर्फ वो फायदे में हैं कि जिनके दिल में क्या है? ईमान। ये पहला काम। दूसरा काम सुनिए, फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात। पहला काम क्या था? बोलिए, सबक याद कर लें। पहला काम कौन सा था? फिर बोलिए, पहला काम क्या था? ईमान। पहला काम क्या था? ईमान। दूसरा काम अमले सालेह। मैं नौजवानों को बता रहा हूं, दूसरा काम कौन सा है? बोलिए। वो जवान के जिसकी तबीयत में सख्ती है, वो जवान के जिसकी तबीयत में शिद्दत है, वो जवान के जिसकी तबीयत में ताकत है, हिम्मत है। भाई बाकी सारे काम कर लेते हो, जब अमल की बारी आती है तो सुस्त क्यों रह जाते हो? सुस्ती की वजह क्या है? इतनी सुस्ती नहीं। तुम्हारा ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं होगा जब तक ईमान के साथ साथ अमले साले नहीं आ जाएगा। हमारी जबीन नयाज अल्लाह के हुजूर झुक नहीं जाती, अल्लाह का घर मस्जिद आबाद नहीं हो जाता, अल्लाह के घर में रौनकें नहीं लग जाती, हमारे अमल में अल्लाह की इताअत नहीं आ जाती, अल्लाह की फर्मा बरदारी नहीं आ जाती, अल्लाह के साथ ताल्लुक मोहब्बत नहीं आ जाता, अल्लाह के साथ ताल्लुक खशियत नहीं आ जाता, अल्लाह के साथ ताल्लुक उल्फत नहीं आ जाता, वो रिश्ता कायम नहीं हो जाता जो टूट चुका है। सिर्फ साल के 12 महीनों में एक महीना माह रमजान, और माह रमजान के भी पहले 4-5 दिन, ये क्या माजरा है? किसी ने क्या खूब कहा था कि साल के 11 महीने मगरिब की आजान इंतजार करती है कि कोई आए। हाय हाय, साल के 11 महीने मगरिब की आजान इंतजार करती है कि कोई, और जब रमजान आता है तो बंदे इंतजार करते हैं कि अब मगरिब की आजान आए। करते हैं कि नहीं करते? खाने सामने रख के इंतजार करते। तो क्यों ना अपने पूरे साल को रमजान बना लिया जाए, अपने पूरे साल को रमजान बना लिया जाए। लोगों, बताने का मकसद यह है, समझाने का मकसद यह है कि ईमान भी आ जाए और ईमान के साथ अमले साले भी आ जाए। ये दूसरा तकाजा। तब इंसान खसारे से निकलकर फायदे में आएगा, मुनाफे में आएगा। तीसरा काम सुनिए, क्योंकि वक्त इंतहाई मुख्तसर है, मैंने 5:15 बजे गुफ्तगू को खत्म करना है। तीसरा काम, वतवासौ बिल हक। क्या करते हैं? हक की वसीयत करते हैं। क्या करते हैं? बोलिए, फिर बोलिए, क्या करते हैं? जो हक की वसीयत करता हो वो खुद हक पर कितना अमल करता होगा। यहां पर हक पर अमल करने की बात नहीं हो रही, यहां पर हक की वसीयत करने की बात हो रही है। अंसारी साहिब, हक की वसीयत करने की बात हो रही है। भाई वसीयत कौन सा अमल है? इंसान की जिंदगी का आखिरी अमल है। वसीयत क्या है? बोलिए। जब कोई मर रहा होता है तब वसीयत करता है, ऐसे ही है। वो कहता है मेरी जायदाद जब तकसीम हो जाए वरासत में, तो भाई फुलां फुलां चीज जो बच जाए ना, मैं वसीयत करता हूं फुलां को दे देना, फुलां मदरसे को दे देना, फुलां खैराती इदारे को दे देना। वसीयत करता है फुलां बंदे को दे देना। जो तकसीम हो जाए वरासत, तो उसके बाद वसीयत आखिरी अमल है जो मरते हुए इंसान करता है।
अल्लाह पाक ने बंदाए मोमिन की सारी जिंदगी को फरमाया, जिंदगी के हर मौके पर हक की वसीयत करने वाला बन जाए। हर मौके पर एक तरफ हक है, एक तरफ बातिल है, एक तरफ खैर है, एक तरफ शर है, एक तरफ अच्छाई है, एक तरफ बुराई है। तो बंदाए मोमिन, ऐ नौजवानों मेरी बात को दिल की तख्ती पर नक्श कर लेना, दिमाग की तख्ती पर नक्श कर लेना, मेरा यह सबक साथ लेकर जाना। जब भी हक और बातिल का मामला आ जाए, जब भी खैर और शर का मामला आ जाए, जितनी मर्जी नमाजें पढ़ते हो, जितने बड़े मर्जी ईमान के दावेदार हो, अगर तुम हक के साथ नहीं खड़े होगे, तुम्हारी नमाजें भी बेकार हैं, तुम्हारा ईमान भी बेकार है। हक की क्या करनी है बोलिए? वसीयत करनी। पहला काम क्या था? सबक को दोहरा लेते। पहला काम क्या था? दूसरा काम क्या था? अमले साले। क्या बोलिए? तीसरा काम क्या था? हक की। जब कोई हक पर चलता है, अगली बात, जब कोई हक पर चलता है तो लोगों फिर मुश्किल आया करती है, फिर परेशानी आया करती है, फिर कदम डगमगाते हैं, फिर लोग ताने देते हैं, तशनीह करते हैं, तानों के तीर चलाते हैं, लोग तुम्हारी जिद्दोजहद पर ताना जनी करते हैं, लोग परेशान करते हैं, कारोबार छिनता है, इज्जतें लुटती हैं, बेघर होते हैं, कारोबार जाते हैं, नौकरियां जाती हैं, लोगों फिर जेलों में जाना पड़ता है। जब कोई क्या करता है? हक पर चलता है। अल्लाह पाक को इस बात का इल्म था कि जब कोई हक पर चलेगा मुश्किल आएगी। साथ ही फरमा दिया, वतवासौ बिल हक्की वतवासौ बिस सब्र। लोगों जब हक पर चलोगे तो मुश्किल आएगी, हक पर चलोगे तो परेशानी आएगी। तो हक ये है कि हक पर चलने के बाद जब मुश्किल आए, जब परेशानी आए, तो उस परेशानी पर सब्र की तलकीन करना, अमल नहीं करना। अमल तो उससे बहुत पहले है, अमल फिर उससे बहुत, जो खुद अमल करता होगा दूसरों को तलकीन करेगा, जो खुद ही अमल नहीं करेगा वो दूसरों पर को तलकीन क्या करेगा। तो ये वो चार चीजें हैं कि जो आज के नौजवान को अपनानी है। असहाबे कहफ, मैं अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं। असहाबे कहफ कौन थे? नौजवान। असहाबे कहफ कौन थे बोलिए? नौजवान थे। कुरान मजीद कहता है वो 5 थे, 6 थे, 7 थे, 8 थे, 9 थे। कितने थे? कुरान मजीद ने भी बड़ी वाज़े अंदाज में नहीं फरमाया। कभी फरमाता है 5 थे तो छठा कुत्ता, 6 थे तो 7वां कुत्ता, 7 थे तो 8वां कुत्ता। रजमन बिल गैब, फरमाया ये गैब की बातें हैं। मौला बता क्यों नहीं देता? बता क्यों नहीं देता? क्या तुझे भी इल्म नहीं कि कितने थे? फरमाया नहीं, इसके पीछे राज ये है कि वो थे जवान। राज ये है कि वो थे जवान थे। और मुझे जवानों की तौबा बड़ी पसंद है। और ये तो वो थे जो जवान थे और जालिम हुक्मरान के खिलाफ इन्होंने बगावत कर दी थी। क्या कर दी थी बोलिए? उस बादशाह ने कहा था मुझे खुदा मान लो, तुम्हें ऐशो इशरत दूंगा, तुम्हें दौलत दूंगा, तुम्हें खूबसूरत लड़कियों से शादी करूंगा। ऐशो इशरत, माल दौलत, जाहो मनसब। उन नौजवानों ने क्या किया था? बगावत कर दी थी। क्या किया था बोलिए? बगावत कर दी थी। बगावत करने के बाद एक ऐसी गार में आकर छुप गए जिसमें न बिजली थी, न पानी था, न खाना था, न हवा थी, कुछ भी। अगर आपको उस गार की समझ ना आ रही हो
तो आप उस गार को सोचकर पाकिस्तान का तसव्वुर कर लें। किसका तसव्वुर कर लें बोलिए? भी हमने ये देश भी इस्लाम के नाम पर हासिल किया था कि नहीं किया था? लेकिन रोजादार रोजा तो रखता है, उसको बिजली नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, साफ हलाल खुराक नहीं मिलती, पाकीज़ा खुराक और सस्ती खुराक नहीं मिलती। मस्जिदों के बिल ज्यादा आते, इबादत गाहों के बिल ज्यादा आते। तसव्वुर करें उस गार का। यही हाल पाकिस्तान का है। लोगों, उन नौजवानों ने हक की खातिर, अल्लाह की खातिर अपना देश छोड़ा, बादशाह के खिलाफ बगावत की, एक गार में आकर छुपे। अल्लाह पाक ने सूरज को उनका गुलाम बना दिया, हवाओं को उनका गुलाम बना दिया, फिजाओं को उनका गुलाम बना दिया। कुरान मजीद कहता है कि सुबह के वक्त भी सूरज अपना रास्ता बदल कर तुलू होता था और शाम के वक्त भी सूरज अपना रास्ता बदल कर गुरूब होता था। भाई क्यों? इसलिए कि ये वो नौजवान हैं जिन्होंने हक के लिए, हक का साथ देने के लिए बातिल के खिलाफ बगावत कर दी है। बातिल के खिलाफ क्या कर दी है? बगावत। जो हक के लिए बातिल के खिलाफ बगावत कर देता है, अगर हमें अपने मुल्क के हालात को दुरुस्त करना है, अपने मुल्क के हालात को ठीक करना है, यहां के लोगों को तमाम सहूलियात अता करनी है, गरीबों के चेहरों पर मुस्कुराहट तारी करनी है, तो लोगों एक ही तरीका है और वो तरीका ये है कि हक के लिए बातिल के खिलाफ बगावत कर दो। बगावत करनी होगी, तब जाकर तुम्हें नेमतों का समर मिलेगा, तब जाकर नेमत का सबर मिलेगा। आखिरी बात करता हूं और गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, मैं बहुत सारी बातें दरमियान में छोड़ रहा हूं। कौन बोलिए? मैं नौजवानों की बात करता हूं, नौजवानों की। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो आपको ख्वाब आया कि चांद, सूरज और सितारे मुझे सजदा कर रहे। वो ख्वाब आपने बाप को बताया, सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम को। बाप ने क्या कहा था? बेटा ये ख्वाब भाइयों को, फिर बोलिए, ये बाप ये ख्वाब भाइयों को। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नहीं बताया, लेकिन वो अदावत जो पैदा हो चुकी थी भाइयों के दरमियान, भाई इसी ख्वाब ने भाइयों के साथ जुदाई डाली। इसी ख्वाब ने बाप के दरमियान और यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या डाली? ये वजह बना। इसी ख्वाब ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंकवाया। इसी ख्वाब ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजारों में बिकवाया। यही ख्वाब था और लोग ये समझ रहे थे कि इस ख्वाब ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को नीचे कर दिया। नहीं, कुरान पढ़कर देखें, इसी ख्वाब ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को आला मकाम पर पहुंचा दिया। वो जो भाई अदावत कर रहे थे, भाई दुश्मनी कर रहे थे, कुएं में फेंक रहे थे, वो तो अपनी तरफ से फेंक कर आ गए, मार कर आ गए। अल्लाह पाक ने इंतजाम और कर रखा था। फरमाया, लोगों जितना जितना तुम दबाते जाओगे, मेरा यूसुफ उतना ही ज्यादा उभरता जाएगा। यहां तक कि अल्लाह पाक ने उठाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र, मिस्र के बादशाह के घर में पहुंचा दिया। अब नया इम्तिहान वहां पर मौजूद था। वो किस पर? वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज्जत का इम्तिहान था। किसका बोलिए? यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज्जत का इम्तिहान। वो क्या? उसके घर में जो औरत थी बड़ी खूबसूरत थी, नाम था उसका जुलेखा। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ माइल किया।
क्या किया बोलिए? मैं नौजवानों की बात कर रहा हूं, नौजवानों की। मेरी गुफ्तगू का मरकज व महवर नौजवान है। आज भी हमें कितनी तरफ से मायल करने वाली चीजें, कहीं इंटरनेट, कहीं टीवी, कहीं सोशल मीडिया, हर तरफ से घेरे हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम घर पहुंचे, जुलेखा तैयार थी। उसने 100 कमरों के अंदर आपको बंद किया, आगे से ताले लगाए। कुरान मजीद कहता है वाला कद हम्मत बिही व हम्मा बेहा। फरमाया उस औरत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का इरादा कर लिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस औरत का इरादा कर लिया। अब यहां पर ज़िम्नन बात आ गई, इसका तर्जुमा करते वक्त बड़े बड़े ठोकर खा गए, बड़े बड़े ठोकर खा गए कि औरत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का इरादा कर लिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस औरत का इरादा कर लिया। भाई उस औरत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का इरादा सू किया, बुरा इरादा किया, तो क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी नाउज बिल्लाह बिन जालिक बुरा इरादा किया? नहीं। यहां पर हुजूर शेखुल इस्लाम का कलम उठा, आपने ऐसा तर्जुमा फरमाया कि रहती दुनिया तक अजमत अंबिया पर, इस्मत अंबिया पर जो हरफ आना था, आपने उस हरफ को मिटा दिया। फरमाया उस औरत ने तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का इरादा सू किया, बुरा इरादा किया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस औरत के साथ सख्ती के साथ निमटने का इरादा कर लिया। किसका इरादा कर लिया? सख्ती के साथ हटा देने का इरादा कर लिया। जब इरादा किया तो ला मुहाला, जब सख्ती करते तो हो सकता है कमीज आगे से फट जाती, हो सकता है कमीज आगे से फट जाती, इल्जाम यूसुफ अलैहिस्सलाम पर आ जाता। कुरान मजीद कहता है फिर वहां पर क्या हुआ? सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम आप तशरीफ लाए, आपने अपनी झलक दिखाई। वलौला अर्रार बुरहान रब्बी, अगर आप अपने रब की बुरहान न देख लेते, वो रब की बुरहान क्या थी? वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए उनके बाप याकूब अलैहिस्सलाम का चेहरा था। बाप का चेहरा देखा, याकूब अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, बेटा सख्ती नहीं करनी, बस दरवाजे की तरफ दौड़ो। यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ दौड़े, औरत ने पीछे से पकड़ने की कोशिश की। जैसे जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़ते जा रहे थे, दरवाजे खुलते जा रहे थे। जब कोई हक की तरफ दौड़ता है, सबक ये मिला, सबक ये मिला, जब कोई हक की तरफ, बोलिए फिर बोलिए, जब कोई हक की तरफ दौड़ता है, अल्लाह पाक उसके लिए असबाब खुद ब खुद बना देता है। दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं, दरवाजे खुद ब खुद, बोलिए, खुलते हैं, फिर उनको बंद करने वाला कोई नहीं होता। एक तर्जुमा और एक माना, और एक माना यह है और नुक्ता यह है कि बेटा जितना बड़ा मर्जी हो जाए, बेटा जितना बड़ा मर्जी हो जाए, बेटा भी नबी है और बाप भी क्या है? नबी। बेटा जितना बड़ा मर्जी हो जाए, जिंदगी के हर मौके पर बाप का मोहताज रहता है। बाप का क्या रहता है? नौजवानों अपनी बात को समझो। मेरे मुस्तफा ने फरमाया था जब कयामत का वक्त नजदीक आएगा, लोग अपने दोस्तों के करीब हो जाएंगे, मां बाप से दूर हो जाएंगे। मुझे बताएं वो वक्त आ गया कि नहीं आया? आज औरों को मुबारकबाद देना बनता है सोशल मीडिया पर कि तुम्हें शबे बारात की मुबारक हो, शबे बारात के दिन माफी मांगता हूं। माफियां मांगते हो, पता नहीं किस किस से मांगते हो। कभी सोचा जो घर में मां बाप बैठे हैं उनसे तो माफी मांगी ही नहीं। वो बुजुर्ग वालिदैन, दुनिया का हर शख्स तुम्हारी जेब की तरफ देखेगा,
मां और बाप तुम्हारे चेहरे की तरफ देखेगा। ये मेरी बात नोट कर लें। दुनिया का हर शख्स, हाँ वो तुम्हारी बीवी ही क्यों ना हो, वो किसकी तरफ देखेगी? जेब की तरफ। दोस्त किसकी तरफ देखेगा? आज क्या खिलाओगे, आज क्या पिलाओगे, आज कहां ले जाओगे, आज क्या करोगे, आज किस तरफ जाना है, यही करेगा ना दोस्त। कुर्बान जाऊं, मां के पास जाओगे तो मां पूछेगी बेटा क्या खाओगे। अपना कलेजा जलाकर, बाप अपना खून पसीना जलाकर भी बेटे की रखवाली करता है। लोगों, अपने मां बाप के साथी बन जाओ, औरों से ज्यादा अपने मां बाप को अपना दोस्त बना लो। औरों की दोस्ती छोड़ दो, मां बाप की दोस्ती अपना लो। ये तहरीक मिन्हाजुल कुरान का पैगाम है। और किसको पैगाम है? नौजवानों को। किसको पैगाम बोलिए? नौजवान। तो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़ते गए, रास्ते खुलते गए। लोगों, आज भी पाकिस्तान पर मुश्किल हालात हैं, बहुत कठिन वक्त है, बहुत कठिन वक्त है, हालात बहुत खराब हैं। अगर आज हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के हालात बदल जाएं, तो उसका एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है, नौजवानों तुम्हें खड़ा होना होगा, तुम्हें स्टैंड करना होगा, स्टैंड लेना होगा, तुम्हें अपने पांव पर जुर्रत और बहादुरी के साथ खड़ा होना होगा, तहरीक मिन्हाजुल कुरान का साथ देना होगा। 3 बार शेखुल इस्लाम आवाज लगा चुके हैं कि आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इनकलाब तुम्हारी झोली में डाल दूंगा, इनकलाब तुम्हारी झोली में डाल दूंगा। लेकिन कौम नहीं आई, और जो कौम खुद इनकलाब के लिए नहीं निकलती उसको इनकलाब नहीं मिलता। इनकलाब उसे मिलता है जो पहले से इनकलाब लेने के लिए मौजूद हो, जो पहले से इनकलाब लेने के लिए क्या हो? मौजूद। जिसने अपनी इज्जतें महफूज करनी है, अपना कारोबार महफूज करना है, अपने बच्चों की नौकरी महफूज करनी है, तरक्की महफूज करनी है, एक ही तरीका है, और वो कुरानी तरीका है कि हक का साथ दो। क्या करो? बोलिए, फिर बोलिए, क्या करो? अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह के इस घर को अल्लाह पाक सलामत रखे, और जो इस घर को आबाद करते हैं अल्लाह पाक उनके घरों को भी सलामत रखे। मैं बारे दीगर तहरीक मिन्हाजुल कुरान के जुमला कारकुनान, ओहदेदारान सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए, आप लोगों ने हिम्मत की। इन दुरूस कुरान का सिलसिला जारी है, आप और लोगों को भी दावत दें और तशरीफ़ लाया करें। कल जब दरसे कुरान हो तो आपकी ये मस्जिद भर जाए, मुकम्मल तौर पर भर जाए, तिल धरने की जगह ना हो। ये वो मैसेज है, वो पैगाम है जो पूरा साल आपके